अरे अरे, चले जाइए, जान बचाना है तो साइड हो जाइए। जब तक दवाई नहीं तब तक क्या? सब अलग अलग रही है। इतना तो है, यहाँ से वहां तक बैठ जाइए, क्या फर्क पड़ता है? क्या? चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। वीरेंद्र जी गुड इवनिंग, मुनील, सूर्यकांत। हम लोग काम कर रहे थे डीआई पर। गप्पी सब जान मार देंगे। चलिए बातचीत कीजिएगा, जान मार देंगे सीधा। जनसंख्या घटेगा देश का थोड़ा। सुनिए मेरी बात को, एक दिन का डोज आधा घंटा रोज। ये क्या है? चलिए सुने मेरी बात को। हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन पे काम कर रहे थे, और डाटा इंटरप्रिटेशन में हम लोगों ने शुरू किया था पाई चार्ट। पाई चार्ट पर काम कर रहे हैं हम लोग, और जिसमें पाई चार्ट में हम आपको बताए थे पाई चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से किया जाता है, परसेंटेज से, डिग्री से और फ्रैक्शन। परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100%, डिग्री में 360, फ्रैक्शन में 1। पीछे हम लोगों ने यह भी सीखा कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। और इसके अलावा क्या सीखा था कि अगर परसेंट को डिग्री में बदलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिग्री को परसेंट में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम लोग सीख रहे थे कि पाई चार्ट में अलग अलग तरह का होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग शुरुआत किए थे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन से। और सिंगल पाई चार्ट, केवल एक पाई चार्ट दिया हुआ रहेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो पीछे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया था। अभी आज आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ देखें, दिया हुआ क्वेश्चन आप लोगों को डाटा दिख रहा होगा। बोला वर्ष 2014 में XYZ शाखा के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत। बोल रहा है क्या 2014 में कोई बैंक का नाम दिया है, XYZ ब्रांच दिया है 2014 में, 2014 में XYZ शाखा के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत। एक ब्रांच का नाम दिया है XYZ, है ना, जैसे स्टेट बैंक होता है तो यहाँ बैंक का नाम XYZ दिया। ठीक है, XYZ है। इसमें टोटल एम्प्लॉय है 450, रियल दिया हुआ है डाटा में। 6 सेक्शन में बांटा है, ABCDEF। 14% यहाँ, 16% यहाँ, 26%, 10%, 12%, 22% ऐसे दिया है। टोटल एम्प्लॉय है 450। क्लियर है? अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बोल रहा है एकदम आराम से, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज को ब्रेक करना हम आपको सिखाए हैं। आप यहाँ पर ये जो आपका दिया है इंफॉर्मेशन, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया है, और इससे आपको ये पता है कि हर सेक्शन में कितना एम्प्लॉय है आप बता सकते हैं। परसेंटेज दिया है और रियल दिया है, तो हर सेक्शन में संख्या आपको पता है। ये आपके पहले से पता होना चाहिए कि आपको हर सेक्शन का संख्या आपको पता है, ये आपको पता है। अब देखिए होता क्या है। बोला 2014 में विभाग सी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 5/13 भाग महिला कर्मचारी थी। बोला सी में कुल कर्मचारियों की संख्या का 5/13 महिला कर्मचारी थी। सी में कुल कर्मचारियों का, अच्छा एक बात हम पीछे भी बताए थे, अभी फिर से बता दें, आप इसको बोल सकते हैं 14 यूनिट, क्योंकि ये रियल नहीं है।
इसको मिटा दीजिए तो ये 14:16:26:10:12:22। इसको आप बोल सकते हैं 14 यूनिट, ये 16 यूनिट, ये 26 यूनिट, ये 10 यूनिट, ये और नो, है ना। अभी आप देखें तो आप बोल सकते हैं ये पूरा 100 यूनिट बराबर 450। नहीं, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकालना है तो 450 का 14%, 450 का इसका वैल्यू निकालना है तो 450 का 14%, ऐसे आप कर सकते हैं। 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 सते 60। आप ये भी तो बोल सकते हैं पूरा पाई चार्ट 100 यूनिट का, बोलिए। अब पूरा रियल में 450, तो आप बोल सकते हैं 100 यूनिट बराबर 400, तो 1 यूनिट बराबर 450 बट्टे, बोलिए। और आपको इसका निकालना है तो ये 14 यूनिट। तो देखिए वही बात आ गया, देखिए सेम चीज आ गया। यस और नो। मेरा क्या कहना है कि क्वेश्चन जब बहुत लंबा चौड़ा दिखे ना क्वेश्चन, तो आप स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व कीजिए। बोल रहा है 2014 में होता क्या ना, हम लोग बहुत बार पढ़ने रहते, विभाग सी में कर्मचारियों की संख्या का 5/13 भाग महिला कर्मचारी थी। यदि विभाग एफ में महिला कर्मचारी की संख्या सी के, पता नहीं क्या क्या क्या, क्या ढेर सारा चीज दिया है ना। हम बोले क्या कि सुने, एक काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हैं आप जरा देखिएगा। आपको पता है ये ए में कुल कर्मचारी, ए का कर्मचारी निकालना हो तो 450 का 14% निकालेंगे, है ना। और ये इसमें पुरुष भी है महिला भी है, बोलिए। इसमें भी पुरुष भी है महिला भी, कितना पुरुष कितना महिला नहीं पता। इसमें पुरुष भी महिला भी, कितना पुरुष कितना महिला, इसमें भी पुरुष महिला दोनों, लेकिन कितना पुरुष कितना महिला नहीं पता, है ना। तो अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो आप देखिए क्वेश्चन, हम सिर्फ क्वेश्चन देखिए कि सी में कुल कर्मचारियों की संख्या का 5/13 भाग महिला कर्मचारी थी। यदि एफ में महिला कर्मचारी की संख्या सी के महिला कर्मचारी से 4 कम था, मतलब हम देख रहे हैं क्या कि अरे यार इसमें सब में महिला पुरुष का बात किया है, यस और नो। तब तो इसके लिए हमको महिला पुरुष निकालना पड़ेगा। तो हम सीधा कर दिए, जिस सेक्शन की बात कर रहा है तो सी में, तो सी में टोटल तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, बोलिए। सी का टोटल कितना होगा, तो सी का टोटल 450 का 26%, कितना 450 का 26%, यानी 450 का 26% इज इक्वल टू 100। ये आपका सी में निकल गया, समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है क्या कि सी में कर्मचारियों की कुल संख्या का 5/13 भाग महिला थी, मतलब इसमें टोटल ये निकला। इसमें आपको फीमेल के बारे में बता रहा है कि टोटल का 5/, तो यानी 117 का 5/13 यानी 40, फीमेल निकल गया 45। तो आप डेफिनेटली आप मेल बता सकते हैं ना, जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे, अभी रहने देते हैं। बोल रहा है यदि विभाग एफ में महिला कर्मचारी की संख्या, अच्छा एक एफ का बात कर रहा है, एफ में महिला कर्मचारी की संख्या सी के महिला से 4 कम, इसमें मतलब इसमें फीमेल, इसके फीमेल से 4 कम यानी 41। बोल रहा है क्या, तो बताएं एफ में कितने पुरुष कर्मचारी है, यहां का वैल्यू पूछ रहा है, यहां का। तो यहां तो निकाल सकते हैं ना, यहां का वैल्यू कितना हो जाएगा, 450 का 22%, कितना आ जाएगा 90, तो ये 99, ये 41, तो ये निकल जाएगा। 9 से 1 गया 8, 9 से 4 गया 5, 50। कोई कंफ्यूजन, कैसे कैसे निकाले, देखिए हम क्या क्या सोच बताएं, मेरा सोच कहां पर काम किया, स्टेप जो उठाए। अब परीक्षा में इतना ऐसे लाइन खींच खींच के एकदम पूरा कॉलम डाटा रोड और कॉलम सब मत ड्रॉ करने लगिएगा। एग्जाम में तो सीधा आप फटाफट देख लिए कि अच्छा ऐसे है तो वैल्यू सब लिखते चले जाइए। हम, मेरा ये कहना है ना कि हम अप्रोच कैसे डिसाइड किए, अप्रोच कैसे डिसाइड किए। हम पढ़ना शुरू किए क्वेश्चन में, हम क्वेश्चन डाटा देखने से पता चला, और ये क्विक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको डाटा देख के पता चल जाना चाहिए।
पहले सी का निकाल कर 4 सब्सट्रैक्ट करके, हाँ ओके ओके ठीक है साकिब। हम ये बता रहे थे कि अप्रोच हम कैसे सोचे कि करना क्या है। देखिए डाटा देख के क्विक सेकेंडों में पता चलता है, हर सेक्शन का संख्या हमें पता है नहीं, हर संख्या का। देखिए आप यूं ही, आपका ध्यान नहीं है। देखिए एक चीज, मेरी बात सुन ले सब लोग, मेरी बात समझे, याद रखें कि जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आपका कंसंट्रेशन नहीं डेवलप हो सकता है। एकदम इन्वॉल्व होइए, क्वेश्चन में जाइए। अच्छा रुक जाइए सर 1 मिनट, क्या है 5/13, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं आपसे कि हम कैसे सोचे कि अप्रोच मेरा क्या होना चाहिए। हमको ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता चला कि अच्छा टोटल एम्प्लॉय दिया है और ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो हर सेक्शन का हम एम्प्लॉय का संख्या बता सकते हैं, ठीक है। हम जब पढ़ना शुरू किए तो देखिए कि अच्छा 2014 में सी में कुल कर्मचारी की संख्या का 5/13 भाग महिला है। अच्छा सी को 2 भाग में बांटा है, पुरुष और महिला में। बोल रहा है यदि एफ में महिला कर्मचारी की संख्या विभाग सी के महिला कर्मचारी से 4 कम, अच्छा एफ को भी महिला और पुरुष में बांटा है और पूछ रहा है एफ में पुरुष, तो ठीक है एफ क्या महिला निकाल लेते हैं, सॉरी सी का महिला निकाल लेते हैं। तो सी का टोटल है और टोटल का 5/13 महिला है, तो सी में टोटल निकाल लिए और उसमें महिला निकाल लिए। अब इससे 4 कम इसमें महिला है तो ये 41 है, इसका टोटल निकाल लिए, इसमें से इसको घटा दिए तो इसका मेल निकल के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है वर्ष 2014 में विभाग बी में 25% स्नातकोत्तर कर्मचारी थे, पोस्ट ग्रेजुएट बी में। अच्छा बी को 2 चीज में मतलब पोस्ट ग्रेजुएट में बी का डिस्ट्रीब्यूशन करा, इसमें बता रहा है कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भी कर्मचारी है। ओ ठीक है। इसी विभाग से 22 कर्मचारी को शाखा पीक्यूआर में स्थानांतरित कर गया। अच्छा इसमें से 22 को भेज दिया गया दूसरे शाखा में। तो हम देख रहे हैं 2014 में का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 2014 की का इंफॉर्मेशन दे रहा है। 2014 में जब इंफॉर्मेशन दे रहा है तो बोल रहा है क्या कि सी की बात करें 2000 सी में ऐसे लिखते हैं 2014 की, यहाँ 2014 की बात कर रहे हैं। सी की बात करें तो आप देखिए सी में टोटल कर्मचारी हमें पता चल रहा है कि 2014 में बी है ना, 2014 में बी में टोटल कितना है 16%, 450 का 16%, 450 का 16% कितना हो जाएगा 72 टोटल कर्मचारी थे। इसमें बोल रहा है क्या कि 25% पोस्ट ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट इसका 1/4 यानी 18, यस और नो। अब बोल रहा है कि इसी विभाग से 22 कर्मचारी को शाखा पीक्यूआर में लेके चला गया। 22 विभाग को 22 कर्मचारी को पीक्यूआर में भेज दिया गया। तो पीक्यूआर में भेज दिया गया है कितना को 22 को भेज दिया गया है पीक्यूआर में, तो यानी इसमें से 22 घट गया होगा। बोल रहा है यदि 2015 में विभाग बी में पोस्ट ग्रेजुएट का प्रतिशत 28% हो गया हो। अच्छा सबसे पहली बात तो ये कि बी में 2014 है, ये 2015 की बात करें, 2015 की बात करें, ये 2014 और 2015 ये बी है। बी में टोटल 72, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। बी में पोस्ट ग्रेजुएट 18, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। अच्छा बी से ट्रांसफर हो गया है कितना, टोटल 22 ट्रांसफर हो गया है। तो 22 ट्रांसफर हो गया तो 2 से 2 गया 0, 50 बचा, यस और नो। 2015 में टोटल बच रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 2015 में विभाग बी में पोस्ट ग्रेजुएट 28% हो गया,
यानी 2015, 2014 को भूल जाइए, 2015 में पोस्ट ग्रेजुएट 28% है, किसका? 50 का, तो यानी 14। बोलिए, इससे ये कंक्लूजन निकला कि भाई 22 जो उधर गया है उसमें से 4 पोस्ट ग्रेजुएट गया है, क्योंकि 18 पहले था, अब रहा है 14, यानी 4 उधर निपट गया है। यस और नो? बोला है तो कितने पोस्ट ग्रेजुएट कर्मचारी को शाखा पीक्यूआर में ले जाया गया? तो इसमें से पोस्ट ग्रेजुएट कितना है? पोस्ट ग्रेजुएट यहां से पता चला। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? ये हम लोग डाटा निकाले और इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाले। किसी को डाउट है? बहुत बढ़िया, आंसर 4। बहुत बढ़िया रविराज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला ए डी एवं एफ मिलाकर कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात करें। ये तो बड़ा आसान है। एडीएफ का टोटल तो हमें पता निकल जाएगा, उसका औसत निकालना है तो 3 ग्रुप है तो 3 से भाग दे देंगे। तो क्या होगा? ए 14%, डी 10, 14 10 24, 24 2 26, 46%। किसका? तो आप 450 का 46% निकाल के 3 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 60। पक्का? 69। चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, यहां आंसर 4 होगा। बोला है विभाग ई में पुरुष कर्मचारियों का महिला कर्मचारियों, सर मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा है इसलिए 1 वीक का क्लास नहीं कर पाए। आप तो 1 वीक में अरिथमेटिक फिनिश कर दिए। हम तो बोले ना, हम तो 1 महीना में गणित फिनिश कर दे, लेकिन है क्या, उससे कोई फायदा नहीं होगा 1 महीना में अगर गणित फिनिश कर दे, नहीं। लेकिन बहुत फास्ट करेंगे, जैसे मतलब जो स्टार्ट होगा 18 से क्लास, वो 18 में एकदम तैयार रहिए आप लोग, एकदम युद्ध होगा। हाँ, पूरा युद्ध होगा ना, 3rd वर्ल्ड वार, जी जान लगा देना है सबको। तैयार है ना? तैयार है ना? नहीं है? कुछ नहीं, थकना मना है। हाँ, एकदम पूरा सब चलेगा, मिसाइल, तोप, टैंक। तोड़ सकते हैं, तोड़ दिए 48 घंटा का। कितना? अरे वाह, मैं भी हूँ 18 वाले, बट एग्जाम चल रहा है, थोड़ा लेट हो जाएंगे आने में लेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको बता दें कि कंटिन्यू रहिएगा वहीं पर, जहाँ पर है वहीं पर कंटिन्यू रहिएगा। सर आज गुलाब पैलेस गया था और आपसे मुलाकात नहीं हुआ। देखिए गप्पी सबको, सब एक से एक गप मारेंगे। सुने मेरी बात को। बोला है ई में पुरुष कर्मचारियों का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:4 था। अच्छा सुनिए, अरे पगला, रमन महर्षि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? रमन सिंह। जाके देखना भी चाहिए था, अजीत जोगी के बाद वही ना बने थे रमन सिंह। क्या? नहीं, देखिए वो चीज़ हम आपको यहाँ पर अब देखें ना, एक न्यूज़पेपर का रखे हैं। देखिए एक्चुअली में ना हम आपको बहुत पीछे एक बार इन लोगों को भी बता रहे थे, ऊपर छत पे बताए थे। एक्चुअली ना ये जो आप रटते हैं ना, रटने से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने का चीज़ है।
जब आप इंटरेस्ट लेने लगिएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। कल दो बच्चे आई, बोले क्या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम बोले कि यार क्या स्थिति है, आप रट ही नहीं सकते हैं। हम बार बार बोलते हैं ना कि इन्वॉल्व होइए, उस घटनाक्रम में इन्वॉल्व होइएगा तो अपने आप वो चीज़ याद रहता है। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके घटनाक्रम में इन्वॉल्व होइए। तो जैसे मेरे दिमाग में पूरा का पूरा घटनाक्रम है, तो इसलिए हमको रटना नहीं पड़ता। हम पीछे भी बताए थे, अभी जो हम बताए अजीत जोगी बना, उसके बाद हमको पता है रमन सिंह, मतलब उस घटना से हम रिलेट करते कि क्या हुआ था, कैसे अजीत जोगी को वो कांग्रेस का अंत हुआ शासन का, फिर बीजेपी का शासन आया, फिर रमन सिंह बना। मतलब वो जो सिचुएशन सब घटनाक्रम था, वो घटनाक्रम मेरे दिमाग में रहता है। उसके पीछे का सिंपल काम है, तो देखिए सर, कम से कम राहुल सर बोल देती फर्स्ट पीएम। फर्स्ट पीएम बहुत महान व्यक्ति थे। तो हम बता रहे थे कि हमको ना ये उस घटनाक्रम से हम रिलेट करते हैं, क्योंकि हमको ना एक एक चीज, अरे पागल, हमको एक एक चीज ध्यान में ये रहता है ना, इसलिए याद रहता है कि हमको ध्यान में, हम ऐसे नहीं रटेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा कौन, तब लीजिए। हमको एक एक उस घटना से रिलेट करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। और आप थोड़ा सा बदल दीजिए उसको पढ़ाई के मुद्दा से ना, और आपस में बात कीजिए कि क्या हुआ था यार, क्या घटना हुआ था, कैसे हुआ, क्या क्या घटनाक्रम चला। तो आपको पता होगा कि अच्छा देश आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे और पूरा 2 कार्यकाल कंप्लीट किए। फिर तीसरे काल में उनका हार्ट अटैक हुआ था, जिसके कारण उनका मौत हो गया था। तो जब मर गए तब क्या हुआ, मतलब आपस में, अरे तो इसमें इंटरेस्ट है, अरे तब क्या हुआ, क्या तब हुआ क्या था। उस समय गुलजारी लाल नंदा थे, उनको कार्य प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उस समय में अब बात हो रहा था कि किसको बनाया जाए तो प्रधानमंत्री, तो लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय सबसे कद्दावर नेता, तो लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था। लेकिन बहुत आदमी के दिमाग में जो था, जो नेहरू परिवार से थोड़ा समर्थन रखते थे, मन में था कि इंदिरा गांधी को बनाया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी उस समय में उतनी सशक्त महिला नहीं हुआ करती थी, कांग्रेस में बहुत उसका वैल्यू नहीं था उतना, मतलब था ही, प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी, लेकिन उतना सशक्त नहीं थी। तब फिर उस समय में उसका नहीं, लेकिन लॉबिंग चल रहा था कि नहीं नहीं इसका भी बनना चाहिए था। और उस समय में कांग्रेस पर के अध्यक्ष थे के कामराज, बहुत पावरफुल व्यक्ति थे उस समय कांग्रेस में। तो उनको लगता था ना कि अच्छा ये बच्ची है, ये अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी तो अप्रत्यक्ष रूप में मेरे पास में ही रहेगा सत्ता। तो उसी चक्कर में ना ये उसी समय में पाकिस्तान का से लड़ाई हुआ था, तो पाकिस्तान से लड़ाई हुआ तो उसमें पाकिस्तान जो हारा था, तो ताशकंद में समझौता होने के लिए हुआ, शिमला समझौता। तो वो गए थे नेहरू जी, शास्त्री जी वहाँ ताशकंद गए थे, तो वहीं पर उन मर गए। तो इसीलिए सुनते हैं बहुत बार कोई बोलता है ना इंदिरा गांधी मरवा दी थी, तो पता नहीं क्या, तो पता जो घटना अलग है, क्या है नहीं है पता नहीं, लेकिन वहाँ पर उनका शास्त्री जी का निधन हो गया था। तो फिर से गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। अब गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया तो उसके बाद अब कौन बनेगा, तब तो वो गए, तो उसके बाद आ गई आपको इंदिरा गांधी बन गई। इंदिरा गांधी लगातार बनी रही, लेकिन वो जो आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण वाला, क्या जो आंदोलन हुआ था, तो उसी में इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी के बाद फिर चुनाव हुआ था, तो पराजय हार गई थी। हार गई तो उसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, पहला गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई बने थे। मोरारजी देसाई बने, उसके बाद उनसे संभाल नहीं पाया, आपस में ही फूट हुआ, तो फिर चौधरी चरण सिंह को बनाया गया। ये लोग कुछ ही दिन रहे, लेकिन संभालने अनुभव ही नहीं था सत्ता का। फिर से उसमें इंदिरा गांधी बहुत फेमस हुआ था उसका नारा कि विपक्ष के बारे में बोलते कि ये लोग बोल रहा है कि इंदिरा हटाओ इंदिरा हटाओ, हम बोलते हैं गरीबी हटाओ। तो एक नया करके फिर से वो सत्ता में पूर्ण बहुमत से आ गई। तो फिर से चौधरी चरण सिंह के बाद फिर से इंदिरा गांधी,
और इंदिरा गांधी उसी समय में वो जो पंजाब का खालिस्तान का मूवमेंट चल रहा था, तो उस मूवमेंट में, खालिस्तान वाले मूवमेंट में वो स्वर्ण मंदिर पर ये करवाई थी, इंटर करवाई फौज को। तो उसके बाद स्वर्ण मंदिर तो वो सब सिख लोग नाराज हो गए थे, जिसके कारण उन्हीं का जो बॉडीगार्ड उनको मार दिया। तो रातों रात प्रधानमंत्री बनाया गया राजीव गांधी को। राजीव गांधी बना, उसके बाद फिर से राजीव गांधी के बनने के बाद फिर चुनाव हुआ तो हार गया कांग्रेस। तो उस समय में फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे, और उसके बाद उनसे भी नहीं चला तो फिर चंद्रशेखर को बनाया गया। अब फिर से जब चुनाव हुआ 2 कार्यकाल में विश्वनाथ प्रताप सिंह चंद्रशेखर, उसके बाद नहीं संभला तो फिर से चुनाव हुआ। तो चुनाव हुआ तो लग रहा था कि कांग्रेस हार जाएगा, लेकिन उसी में चुनाव प्रचार में ही राजीव गांधी का हत्या हो गया। बम बम मारते वक्त, पहनाए वक्त राजीव गांधी का हत्या हो गया। तब लास्ट मोमेंट, अंतिम चरण का चुनाव था, लेकिन सिंपैथी वोट पूरा मिल गया, जिसके कारण फिर से कांग्रेस सरकार में आ गई। तो पीवी नरसिंह राव सरकार बने। तो मतलब ये चीज क्या है ना, ये घटनाक्रम जो है, ये घटनाक्रम आपको देखिए, हाँ, स्टोरी से इजीली याद रहता है। हम यही तो कहना चाह रहे थे। भले ही 5 मिनट आपका बर्बाद किए, लेकिन हम ये चीज़ जरूर कहना चाहते हैं कि आप जब तक इन्वॉल्व उसको ना, आप उसको जब रटने लगिएगा ना, बहुत कुछ ना इंटरेस्ट से होता है। हम एक दिन देख रहे थे, हम आपको बताए थे, आप लोग को ही शायद बतलाए थे ऊपर में, या इसको बताए थे, प्रियंका को शायद, कि उज्ज्वला योजना के बारे में नहीं बताए थे। एक हम ऐसे ही क्वेश्चन, हमको नहीं डेट वेट याद, लेकिन हमको उसमें दिया था, उज्ज्वला योजना के बारे में दिया हुआ था कि कब का उसका डेट था, हम करेक्ट मार दिए, जबकि हमको कुछ पता नहीं। हम सिर्फ रिलेट किए। देखिए, न्यूज़पेपर, न्यूज से तो एकदम इंटरेस्ट बना रहना चाहिए स्टूडेंट का, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। न्यूज़पेपर तो आदत नशा में शामिल कर लीजिए। न्यूज़पेपर आपका नशा बन जाना चाहिए कि न्यूज़पेपर को देखना। अब न्यूज़पेपर में आप देखिएगा, पटना और आसपास महानगर की खबरें, ये हत्या, वो खून, मेन एडिटोरियल पढ़िए, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, स्पोर्ट्स का, उसको नशा बनाइए। न्यूज़पेपर को नशा बनने दीजिए। दिल जीत लिए सर, किस चीज के लिए? तो हम ये चीज बता रहे थे आपको कि, तो हम वही बता रहे थे, उज्ज्वला योजना तो हमको नहीं पता, लेकिन देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है, या आइडिया होने से क्या होता है। तो हमको ध्यान में आया क्या कि ऐसे ही कोई बच्चा का बुक देख रहे थे, उसी में हम टिक मार दिए, हम करिश्मा का। तो वो हम देखे क्या कि उसमें उज्ज्वला योजना, तो हम बोले क्या, अरे यार, प्राइम मिनिस्टर जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो बड़ा महिला वोट मिला था, सब इसलिए ना कि पूरा कि गैस कनेक्शन मिला, यानी मोदी गैस दिया, पूरा हुआ। तो हम बोले कि इसका मतलब, इसका इस चुनाव वाले से पहले का होगा और प्रधानमंत्री बनने के बाद का होगा। संयोग से 3 ऑप्शन में इस चुनाव के बाद का डेट दिया था, 2 ऑप्शन में, एक उस चुनाव से पहले का, एक उस चुनाव के बीच का, मार दिए। कुछ डेट उट पता नहीं था। मतलब ना, इस सब से भी काम होता है। चलिए खैर छोड़िए, क्या है, एक चलिए, मजा आ गया गुरुजी। सुनिए मेरी बात को, हम यही बता रहे थे ना कि वो इंटरेस्ट लेने पर होगा। खैर हम लोग तो काम ही कर रहे हैं। अभी तो 1 तारीख से तो होगा धुआंधार बल्लेबाजी, सॉरी 18 तारीख से, चलिए 18 जनवरी से। हम ये बोल रहे हैं कि, हम ये बता रहे थे क्या, विभाग ई में हम क्या बोले, क्या, 1 मिनट बोर्ड पर देखिएगा, विभाग ई में पुरुष कर्मचारियों का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:4 है। हम लोग को पता है कि विभाग ई में हम सब बात जानते हैं, सब बात मतलब टोटल जानते हैं, टोटल पता है, विभाग ई का टोटल पता है ना। रेशियो में बांटा महिला पुरुष को, तब तो महिला भी पता, पुरुष भी पता, यानी विभाग ई का हम महिला पुरुष दोनों बता सकते हैं। लेकिन आगे है क्या, देखते हैं। बोला, इस विभाग में अविवाहित पुरुष एवं अविवाहित महिला की संख्या समान थी। यदि विवाहित पुरुष का विवाहित महिला से अनुपात 3:2 है, तो अविवाहित महिला की संख्या कितनी है? थोड़ा सोचिए, तो रेशियो का क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए तो आप लोग।
रेशियो पढ़े हैं आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाइए। रेशियो का इसमें चीज शामिल किया है। अभी हम आप लोगों को बताएं, कई बार से एक क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, सर इतना सारा चैप्टर पढ़ना है एसएससी एग्जाम के लिए, कौन सा चैप्टर बेहतर है। हम पहले ही बताएं कि आप कुछ दिमाग मत लगाइए, आप इतना दिन अपना दिमाग लगाए हैं, हम जो आपको बता रहे हैं 18 तारीख से ज़्यादा नहीं, आप तो इतना 1 साल बर्बाद किए होंगे, 2 साल बर्बाद किए होंगे, आप आंख बंद करके 20 दिन बर्बाद कर लीजिएगा मेरे नाम पे, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका आगे क्या होने वाला है, आपका अपना कॉन्फिडेंस बता देगा कि आगे क्या होने वाला है। 20 दिन आप मेरे नाम पे बर्बाद कर लीजिएगा, रख दिए, दे दिए सर 20 दिन आपको, जाइए, पता नहीं कितना कितना दिन किसको किसको दिए होइएगा। 20 दिन, 20 डेज आप हमको दे दीजिएगा, 20 डेज में आपको पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं। आग लगेगा, धुआं भी नहीं पता चलेगा, मतलब ऐसा, मतलब आग लगेगा, धुआं पता नहीं चलेगा, मतलब समझ रहे हैं, बहुत लपट होगा। तो आप लोग इस बात का चिंता मत कीजिए कि क्या पढ़ना है एसएससी में, क्या इसमें पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है, वो सब छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ हम सिर्फ इतना चीज़ देख रहे हैं कि ई में पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी का अनुपात 5:4 है, मेल और फीमेल का रेशियो 5:4 है ई में, है ना। बोल रहा है कि अविवाहित पुरुष एवं अविवाहित महिला की संख्या समान थी, अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला की संख्या समान थी। बोला विवाहित पुरुष का विवाहित महिला से अनुपात 3:2 है। विवाहित पुरुष, मैरिड की बात करें, मैरिड की बात करें तो 3:2। अच्छा, ये ई का टोटल है, टोटल मेल 5 यूनिट, टोटल फीमेल, अब मैरिड मेल 3 यूनिट, मैरिड फीमेल, यस और नो। और आप जानते हैं कि इस टोटल में से अनमैरिड घटाए होंगे तो मैरिड, यहाँ टोटल फीमेल में से अनमैरिड फीमेल घटाए होंगे तो मैरिड, और हमें अनमैरिड मेल पता है नहीं, अनमैरिड फीमेल मानते हैं एक्स है, तो इसमें से एक्स घटाए होंगे, इसमें से भी। आप जरा गौर करिए, क्रॉस प्रोडक्ट, यस और नो। देखिए आप खुद बोल दिए ना क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन यहां तक नहीं आए होइएगा, बात समझिएगा। हम क्या बोले, टोटल मेल और फीमेल टोटल का रेशियो 5:4, बहुत बढ़िया साकेत, बस क्रॉस प्रोडक्ट। और मैरिड यहाँ लिख भी देते हैं पूरा, नहीं तो आप लोग बाद में एम और ये पता नहीं बोले क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। ये टोटल की बात करें, टोटल,
और ये मैरिड, मेल और फीमेल, टोटल मेल और फीमेल का रेशियो 5:4, मैरिड मेल फीमेल का रेशियो 3:2। तो टोटल में से अनमैरिड घटाए होंगे तब ना मैरिड, अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल बराबर। तो अगर अनमैरिड मेल x तो अनमैरिड फीमेल भी x, मतलब इसमें से भी x घटा, इसमें से भी x घटा, 3 अनुपात क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। बोल रहा है क्या, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन आपको क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या बताए थे कि तब ना जब इसका मान पता हो, यहां तो इसका मान पता ही नहीं है। तो पता क्या है, तो पता हमें टोटल जरूर पता है। बोल रहा है, रुक जाइए ना, टोटल हमें जरूर पता है। तो बोल रहा है क्या कि मेल और फीमेल मिला के ई में टोटल, ई है ना, तो ई का टोटल अगर हम लोग निकालते हैं तो ई का टोटल है 12%। तो 450 का 12% कितना जाएगा, 50। तो 9 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर, तो हम ये बता सकते हैं 6 चौक और 6 पचे, यस और नो। अच्छा यहाँ 1 मिनट, हम आपका रेशियो का कंसेप्ट जानना चाहते हैं, आप बताइए। आप, हम रेशियो का कंसेप्ट जानना चाहते हैं, इसका रियल आपको पता है कि नहीं। ये रेशियो फर्स्ट का तो रियल पता है, रेशियो फर्स्ट में मेल फीमेल मिला के 54, रेशियो फर्स्ट का रियल हमें पता है। कहां से, इससे। रेशियो फर्स्ट का रियल हमें पता है, रेशियो सेकंड का रियल कैसे, आप बताइए। हाँ, क्या बात है धर्मेंद्र, क्या बात है धर्मेंद्र, आप तो धर्मेंद्र नाम है, सनी देओल निकल गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह। अब ऐसे हमको गर्व होता है, इसका मतलब पढ़ाने आता है हमको। ये कॉन्फिडेंस लेवल था जो हम बार बार बोले ना, क्लास में मेरे जो ईमानदारी से टिक गया उसको कोई रोक नहीं सकता है। हम ये बता दिए थे कि सेम चेंज है तो डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ का डिफरेंस 6 है, तो इसमें भी, इस रेशियो में भी डिफरेंस 6 होगा। यूनिट में 1 यूनिट बराबर 6, 3 यूनिट बराबर 18, 2 यूनिट बराबर, तो यानी 24 महिला है जिसमें 12 शादीशुदा है, तो आपके काम का 12। नहीं समझे, लेकिन हम बोले ना कि इससे और आसानी से काम कर सकते थे, बताएं, सिखाएं। ये सब ताम झाम, ये तो हम बता दिए आपको। हम आपको बताए थे कि ये जो चेंजेस होता है ना, तो इसमें एक मेथड होता है बैलेंस मेथड। तो हम बोले अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो बैलेंस मेथड बड़ा आसान होता है। बैलेंस मेथड और क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें अंतर क्या होता है, बैलेंस मेथड में 1 यूनिट का मान सब के लिए सेम होता है। जो यहाँ 1 यूनिट वही यहाँ 1 यूनिट, वही इधर से 1 यूनिट, सब सेम होता है। बोलिए। तो हम सीधा देखिए कि अगर सेम चेंज होगा, सेम चेंज होता है तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ का डिफरेंस 1, यहाँ का डिफरेंस तो ऑलरेडी बैलेंस है। तब इतना तामझाम क्यों किए भाई। ये 5 4 9 यूनिट बराबर 54, तो 1 यूनिट बराबर 6, ये डिफरेंस कितना है, अच्छा 54 है। 9 यूनिट बराबर 54, तो 1 यूनिट बराबर 6। हमको ये डिफरेंस चाहिए ना, तो 2 यूनिट बराबर 12। काहे इतना करें। कंसेप्ट क्लियर है तो हम आपको बताते हैं। हम एग्जाम हॉल में इतना करेंगे, हम पागल हैं, हम ये सब कुछ भी नहीं पागल हैं, हम इतना काम करेंगे। हम सीधा करेंगे ई में, अच्छा ई में टोटल कर्मचारी दिया है, ये मतलब ये टोटल मेल फीमेल, ये मैरिड मेल फीमेल, यानी दोनों का डिफरेंस अनमैरिड। अब बोला मैरिड अनमैरिड पुरुष और अनमैरिड महिला समान है, तो यहाँ का डिफरेंस 1 है, यहाँ का भी डिफरेंस ऑलरेडी बैलेंस है।
तो हमको बस निकाल लेना है क्या कि टोटल, तो टोटल 450 का 12%, 54। तो हम बोले 9 यूनिट बराबर 54, 1 यूनिट बराबर 6, 2 यूनिट बराबर 12। पेन टच नहीं करेंगे हम। ये सब तो आपको दिखाने के लिए तामझाम किए हैं हम, कि देखिए तामझाम भी किया जाता है। बोलिए एक बार प्रेम से बजरंग बली की जय। साकेत वत्स एग्जाम, अच्छा हम बार बार बोल रहे ना, अगर हम एग्जाम हॉल में रहेंगे तो क्या करेंगे, तो साकेत वत्स लिखते हैं एग्जाम हॉल में जाने ही नहीं देंगे आपको, एक्सपायरी डेट से भी ज्यादा हो गए हैं आप तो। डिमांड में हम अभी भी बने हुए हैं आप लोगों से ज्यादा। गलत बोल रहे हैं? हाँ? क्या बोला क्या? ये हो गया है? अच्छा 17 छूट गया। ई के कर्मचारी द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण, ये तो बकवास है। क्या है 12? गुना क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर, भाग देना है तो 2 से गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 24, 24 गुने 18 ना, 18 चौक 72 का 2 7, 18 दूनी 36, 7 43, 43.2, 43.2। बोलिए ना जी, कुछ दुख तकलीफ है तो? उर्मिला नहीं ना? पक्का? हो ठीक। इतना गुस्सा के क्यों बोल रहे हैं? बोले इतना गुस्सा के क्यों बोल रहे हैं? पक्का ना? नाराज नहीं है ना? ठीक है तो हम पूछते रहते हैं सबसे, कोई हम नहीं चाहते कोई मेरे से नाराज हो जाए। हम पूछे नहीं, हम कितना बार पूछते हैं आप लोगों से, आप बताते ही नहीं। कल ही हम पूछे क्या अर्जुन बाबू क्या हाल है। बोला विभाग ई में कर्मचारियों की संख्या ए एवं सी को मिलाकर कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? सुनिए कंपैरिजन की रियल, क्वेश्चन कंपैरिजन की रियल, कंपैरिजन करने को बोला, तो रियल से हमें कोई मतलब नहीं, इसको साइड कीजिए, हटाइए। 450 का कोई जरूरत नहीं है। बोल रहा है देखिए जैसे कंपैरिजन, तो कंपैरिजन किसी का किसी के, जिसका कंपैरिजन उसको, जिसके रिस्पेक्ट में उसको, प्रतिशत के लिए 100 से, लेकिन कितना प्रतिशत कम है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। सुनिए ना, ई में कर्मचारियों की संख्या और इधर ए एवं सी मिलाकर, तो ई में कितना है? 12 है, और ए प्लस सी कितना है? 16। पक्का ना? 26 4 30 10 40, 3:10। रिक्वायर्ड परसेंट जो बोला है कितना परसेंट कम है? 7 बट्टे इंटू, कोई कंफ्यूजन? सॉल्यूशन भी हम बना दिए थे, सब स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे होता। हाँ डायरेक्ट फीमेल निकाल दे, उसका जरूरत नहीं था। ये सॉल्यूशन हम बना दिए हैं कि स्टेप कर देंगे पहले।
सबका ट्रेंड आएगा जाएगा, आप तो परमानेंट है। डॉली लिखी है, बोलिए क्या। अरे यार, वक्त के आशियाने में, अब सब लोग पढ़िएगा तो थोड़ी ही मिलेगा। वक्त के आशियाने में ठहर कर मैंने जुगनुओं को उड़ते देखा है। खुद से हार कर यूं मैंने अक्सर लोगों को रुकते देखा है। इस दुनिया में तू क्या और मैं क्या, मैंने अपनों को भी चुटकियों में बदलते देखा है। मंजिल को जिसे मिलना था उसे अकेले चलते देखा है। कुछ तुक्केबाजों को भी भीड़ में फिसलते देखा है। जीत जाएगा तू एक दिन, कोशिश कर कर। क्या हुआ हार गया तो फिर से कर संभल कर। हार कर भी जीतने वालों को डगरते देखा है। वक्त के आशियाने में ठहर कर मैंने वक्त को भी बदलते देखा है। इंस्टीट्यूट में कभी सत्संग वगैरह भी कीजिए। हाँ, आप वही सोच। अभी देखिए, पाई चार्ट हम आपको क्या बताए थे, एक डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे परसेंटेज में। पाई चार्ट का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिग्री में, डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिग्री में पूरा पाई चार्ट कितने का होगा, 360। ठीक है, पूरा पाई चार्ट 300। देखिए अभी क्या है कि ये आपका दिया है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फैमिली, टोटल एक्सपेंडिचर 36,000। अच्छा, ये पूरा पाई चार्ट 360 यूनिट का आप बोल सकते हैं। पूरा पाई चार्ट 360 यूनिट का, जिसमें ये 90 यूनिट, ये 45 यूनिट, ये 60 यूनिट, 35 यूनिट, 75 यूनिट, 55 यूनिट। यस और नो। और तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम ये तो बोल सकते हैं 360 डिग्री इक्वल टू 3600। तो अगर 1 डिग्री का मान निकालना हो तो 100, 360 बराबर 360 पर डबल जीरो, तो 1 बराबर 100। 1 डिग्री का वैल्यू 100। ये बात समझ में आया आपको? हाँ, तो खोए हुए हैं। ये पूरा पाई चार्ट कितना यूनिट का, डिग्री में 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बोलिए या 360 यूनिट बोलिए, है ना। ये तो रियल नहीं है ना। 90 डिग्री, 90 डिग्री पॉपुलेशन थोड़ा ही होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन 360 में किया, है ना। तो ये पूरा का पूरा पाई चार्ट कितने डिग्री का, रियल में पूरा पाई चार्ट में बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर 36,000 है। तो यूनिट में 360 डिग्री, रियल में 36। तो 360 डिग्री बराबर 36,000। तो 1 डिग्री बराबर, तो 1 डिग्री का वैल्यू 100 आ जाएगा। तब तो जिसका वैल्यू इसका वैल्यू 90-100, इसका वैल्यू 4500, इसका वैल्यू 60-100, इसका वैल्यू 3500, इसका वैल्यू 7500, इसका वैल्यू 5500। यस और नो। तो हम बोले क्या कि चले अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें भी एकदम बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। बोल रहा है क्या कि शिक्षा पर होने वाला खर्च विविध पर होने वाले खर्च से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। रुक जाइए, क्वेश्चन देख के बताइए, क्वेश्चन रियल का है कि कंपैरिजन का है? कंपैरिजन का है। तो कंपैरिजन का है तो रियल का कोई आवश्यकता नहीं, रियल का कोई आवश्यकता। शिक्षा पर, एडुकेशन पर होने वाला खर्च, विविध पर, मिसलेनियस पर होने वाले खर्च लगभग कितना। एडुकेशन पर कितना दिख रहा है, एडुकेशन पे 90, मिसलेनियस F 55। अगर काट देते तो 5 से 18। जो परसेंटेज बोल रहा है रिक्वायर्ड परसेंटेज, डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, 7 बट्टे इंटू लगभग। सुने मेरी बात को। हम एक बात यहां बताना चाहते हैं, यहां पर रोकेंगे और एक बात बताना चाहते हैं।
एक तो इसको आप, इसमें कोई दिक्कत है, बना दिए आप। इसमें क्या कीजिएगा, 700 डिवाइडेड बाई 11 कीजिएगा, तो 11 छक 66, 4 40 बना, 11 तिया 33, लगभग 63 के आसपास, लगभग ही पूछ रहा, लगभग पूछ रहा है, तो लगभग पॉइंट के बाद जाने का जरूरत नहीं है, लगभग निकालना तो 63 निकाल दिए। अप्रोक्स, अप्रोक्स का ये ऐसे करते हैं ना, ये अप्रोक्स का सेंस लगभग 63% है ना। सीधा लाइन खींचे तो बराबर, और घूम घाम गया तो अप्रोक्स। अप्रोक्स निकालने के लिए हम आपको सिखाना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि डीआई में ना बहुत जगह अप्रोक्स आपको परसेंट पूछेगा। तो अप्रोक्स निकालने के लिए अगर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो बहुत मजा, आराम से अप्रोक्स निकल जाता है। जैसे 7/11 को परसेंट में बदलना हो तो अप्रोक्स निकालना हो, तो आपको यही ना देखना ये 7/11 का अप्रोक्स कितना परसेंट है, बोलिए। तो हम कैसे करते हैं आपको बताते हैं। सीधा हम ना, या तो किसी संख्या का 10%, 100%, 1%, ये सब निकालना आसान होता है। ये हम मेरे दिमाग में रहता है कि 100%, 10%, 1%, ये सब आसान है निकालना। 100% संख्या स्वयं, 10% एक अंक के पहले पॉइंट दे दीजिए, यस और नो। 1% 2 अंक के पहले पॉइंट दे दीजिए। तो 100%, 10%, 1%, 0.1, 1%, ये सब निकालना बहुत आसान होता है। तो हम ये बोल रहे थे कि हम क्या करते हैं कि ये 7/11 है। ये साक्षी का सवाल है, डिग्री को परसेंट में चेंज नहीं होगा सर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है परसेंट में चेंज करने का, डायरेक्ट डिग्री में डिग्री से ही कंपैरिजन कर लेंगे। हाँ, नहीं लेकिन अप्रोक्स बोल दिया है ना, तो लगभग, उसके लगभग में, तो लगभग में जो है उसको मार दीजिए, लगभग नहीं रहता। तब सुनिए मेरी बात को, हम क्या बोले, 100%, 10%, 1%, 0.1%, ये सब निकालना आसान है ना। 100% स्वयं, 10% एक अंक के पहले पॉइंट, 1% 2 अंक के पहले पॉइंट, 0.1% 3 अंक के पहले पॉइंट, है ना। 50% भी निकालना आसान है, सीधा आधा कर दीजिए, आधा का आधा कर दीजिए तो 25%। तो हम इसी सब का उपयोग करते हैं। उपयोग करने का मतलब क्या, हमको देखना है कि 7, इसके बारे में देखना है, हमको 7 चाहिए किससे, 11 से। हमको 7 चाहिए किसमें, 11 से। तो अब हम क्या करते हैं ना कि नहीं, हमको जो आसान लगे, 11, इसका 10%, 1 रुपया 10 पैसा, बोलिए। तो आपको 7 दिख रहा है, तो 11, अगर 70% ले लेते हैं सीधा, 70% लिए तो 10%, 1 रुपया 10 पैसा, तो 70% 7 रुपया 70 पैसा, 7 रुपया, बोलिए। तो हमको चाहिए था 7 रुपया 70 पैसा, ज़्यादा हो गया तो घटाएंगे, 70 पैसा घटाएंगे ना। अच्छा, इसका 1% 11 पैसा, बोलिए। तो 6% 66 पैसा, 7% जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6% और घटा दीजिए, तो ये 70 से 6 गया 64, 64 से कम, 64 से कम कितना जाएगा, 63%। सुनिए मेरी बात को, आप बोलिएगा सर ये तो बहुत लोचा है, ये तो बहुत लोचा है, इधर बड़ा लग रहा है ना कि इससे ज़्यादा अच्छा तो भाग दे देते फटाक से। 11 छक 66, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो एकदम, ये तो तहलका मचा दी। हाँ बहुत बढ़िया। 1/11 कितना परसेंट, 9.09%। तो ये तो 1/11 इसको दिखा, 1/11 का 7 गुना है, तो 9 7 63 उड़ा दी। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया।
परसेंटेज वैल्यू पर काम किया हुआ है इनका, पीछे भी क्लास में जब कर रहे थे उस समय प्रियंका का बहुत काम किया हुआ है। सब लोग थोड़ा परसेंटेज वैल्यू पर काम किए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बेहतरीन, ऐसे करना चाहिए। अभी हम बताएं तो वो तो एक तरीका हुआ है, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू उस पर आ जाए, अभी के लिए बहुत अच्छा। तो हम ये बता रहे थे कि ये जो छोटा वैल्यू जब है ना, जब भाग देना आसान हो तो हम भी ना अप्रॉक्स नहीं निकालते हैं, भाग दे देते हैं। हम एग्जाम हॉल में हम जो करते हैं वही बात हम आपको बताएंगे। जब मेरे लिए भाग देना आसान हो, इसको परसेंट में बदलेंगे तो 700/11 आएगा, तो भाग देना आसान है। 11 का टेबल ही पता है, 11 छक 66, 4 11 तिया 33, काम हो गया। जब भाग देना आसान हो तो हम जो अभी जो बता रहे थे ना जो तरीका, वो तरीका बड़े वैल्यू के लिए बता रहे थे। अभी छोटा सिंपल वैल्यू पे तो भाग दे दीजिए, फटाक से निकल जाएगा, तेजी से नॉर्मल काम कीजिए, भाग दे दीजिए तो निकल जाएगा। लेकिन अभी के केस में हम क्या बताएं, सीधा हम करते हैं 10% 1 रुपया 10 पैसा, 10% 1 रुपया 10 पैसा का सीधा इसका 7 गुना अलग होकर जा रहा है ना, लगभग 7 गुना। तो 70% लेंगे तो 70% इसका 10% 1 रुपया 10 पैसा, तो 70% 7 रुपया 70 पैसा, जबकि हमको चाहिए था 7 ही रुपया। तो 70 पैसा एक्स्ट्रा हो गया ना, एक्स्ट्रा होगा तो घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 70 पैसा। अब इसका 70 पैसा कैसे निकलेगा, 1% 11 पैसा, तो 7% 77 पैसा होगा। तो यहाँ 6% 66 पैसा, यानी 6% से ज्यादा, 7% से 6 और 7 के बीच में, तो 6 घटाइए तो 64, 6 घटाइए तो 64 होगा, 64 से कम, 6 घटाइएगा तो 64, 7 घटाइएगा तो 63, तो 63 64 के आसपास रहेगा, 63 64 के बीच में लाई करेगा। तो 63 64 के बीच में कौन आ रहा है, 63। तो अभी हम बोले क्या कि अब बोले कि सर अभी भी तो हमको भारी ही लग रहा है, हल्का नहीं लग रहा है। हम बोले कि अभी ये करना ही नहीं चाहिए था। करना चाहिए कब, देखिए ऐसा खतरनाक डाटा दे देगा, 231 कुछ भी बोल दीजिए जो अपने मन से, 965, 231 965 का लगभग कितना परसेंट है, इसमें तो बर्बाद हो जाइए, लेकिन हम नहीं होने देंगे बर्बाद, इसमें तो ऐसे सीधा बर्बाद हो जाइएगा। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। दो 231 00 965 से भाग जाए, बोले आप ही भाग दे दीजिए सर, हम तो नहीं देंगे। हम आपको बोलते हैं हमको अप्रोक्स निकालना है, हमको, हम इतना तामझाम नहीं करते हैं। हम पहले तो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। थोड़ा सा आइडिया लेने का मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं ये 965 1000 के आसपास में है, 231 ये तो सीधा 1/4 तो दिख रहा है, बोलिए 1/4 तो दिख रहा, यानी 25% सीधा दिख रहा है, बोलिए। अब देखिए 25% इसका जाएगा कितना, तो 965 का 1/4 जाएगा कितना, तो जाएगा तो 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 4 1 4, 241 हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए 200, तो 10 घटाना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा। अब 10 घटाना पड़ेगा तो इसका 1% 9 रुपया 65 पैसा, तो 1% से थोड़ा ज़्यादा घटाना पड़ेगा, तो 1% घटा दीजिए, यानी लगभग 24% आएगा, 24 पॉइंट कुछ आएगा। आप चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से कीजिए, 231 गुने 100/965, 231 गुने 100/965 कितना, 23 पॉइंट, तो हम बताए थे ना लगभग 24, तो 23.9 आप बोले, लगभग 24 तो है ना, हो ही गया ना। अब सोचिए ना, ये 231 965 का हालत खराब हो जाता। फिर से समझाएं, हम फिर से समझाते हैं, समझिएगा। हम बोलते कुछ भी वैल्यू आप जो मन हो वो देख लीजिए, ऐसा दे देता 357 1237 का कितना परसेंट है। अब सोचिए ना 357 1237 का कितना परसेंट है, निकालने में हालत खराब हो जाएगा। नहीं निकाल लेता है, अप्रोक्स अगर है तो इतना निकालने का जरूरत नहीं है। 1200 का 1/4 300,
वन थर्ड तो जा सकते हैं ना, वन थर्ड अगर इसका करते हैं, अगर वन थर्ड करते हैं, समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ये हमको चाहिए कितना, 357 1237 से, तो इसका अगर वन थर्ड करते हैं, 1200 का वन थर्ड 400 के आसपास में जा रहा है, 400 412 जा रहा है। अगर वन थर्ड ले रहे हैं, यानी वन थर्ड का मतलब 33.1/3%, लेकिन ये ज्यादा हो रहा, तो घटाएंगे। अरे इसका वन थर्ड कितना जा रहा है, 300 412 है, इसका वन थर्ड 400, 33.1/3% दे चुके हैं, 412 आ रहा, एक्स्ट्रा आ गया तो घटाएंगे। कितना एक्स्ट्रा आ जा रहा, तो 57 3 60 40 100, 43 इधर और 12 उधर, 55, इसका 1% 12 रुपये 36 पैसा, 12 चौक 48, लगभग 4, 12 25 60 ज्यादा हो रहा है, लगभग 4, 33 से 4 गया 29.1/3%, 29 के आसपास आ रहा है, 28.86 है, हम बोले 29, 28.86 हम निकाले 29%। देखिए ना, मेंटली निकाल, अब इतना बड़ा वैल्यू। गुरुजी रीजनिंग का क्लास किस कारण से बंद करें? रीजनिंग का क्लास बंद नहीं किया गया है, ऋषिकेश सर थोड़ा कुछ काम वाम से लखनऊ जा रहे हैं, तो इसीलिए वो मंडे से रेगुलर क्लास होगा। तो अप्रोक्स, हाँ अब अभी ना आप अभी रहने देते हैं इसको, छोड़िए ना, हम इस क्वेश्चन को गोली मारते हटाइए, आज हम अप्रोक्सिस थोड़ा समझा देते हैं, छोड़िए, आप लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं अप्रोक्स पर ही। हम क्या बोल रहे हैं सुनिए, एकदम आराम से समझिएगा। डीआई के बाद अलजेब्रा, सॉरी ज्योमेट्री शुरू करेंगे, नहीं सीधा ज्योमेट्री, नहीं अलजेब्रा बाद में, पहले ज्योमेट्री शुरू करेंगे। ज्योमेट्री बहुत खतरनाक तरीके से तैयार किए हैं, उसका प्रयोग करेंगे ना आप लोगों पे। सुनिए मेरी बात को, मेरी बात सुनिए, हम क्या बोले थे कि परसेंटेज, अप्रोक्स परसेंटेज निकालना है ना, तो क्या करना है, जैसे हमको निकालना है कुछ भी, मान लीजिए 27 513 का कितना परसेंट है, 27 513 का कितना परसेंट है, काहे भाग गया, 27 513 का कितना परसेंट है, भूत तो नहीं ना है जी, हाँ क्या, छोड़िए ना, हम क्या बोल रहे थे कि हम देखते हैं कि देखिए हमको ये चाहिए, इससे ऊपर वाला चाहिए नीचे वाले से, इसका 1% 5 रुपया 13 पैसा, हम सीधा देखे 5 5 25, तो 5% सीधा अगर ले लीजिएगा तो 1% 5 रुपया 13 पैसा, तो 5% 25 रुपया 65 पैसा, बोलिए, हम तो 5% ले लिए हैं, 1% 5 रुपया 13 पैसा, तो 5% 25 रुपया 65 पैसा, 25 रुपया 65 पैसा हो चुका है, और चाहिए क्या, बोलिए, 27 है तो और चाहिए ना, तो और चाहिए तो प्लस, ज्यादा हो गया तो माइनस। अब आइए, और कितना चाहिए, तो आप 25 रुपया 65 पैसा ले चुके हैं, तो 65 5 70 35 पैसा, तो ये 26 हो गया, 1 रुपया 35 पैसा और चाहिए आपको, बोलिए, 1 रुपया 35 पैसा और चाहिए। अब देखिए इसका 1% भी करते हैं तो 5 रुपया हो जाता है, बोलिए, 1% भी करते हैं तो 5 रुपया हो जाता है, जबकि आपको 1 रुपया 35 पैसा चाहिए, 1% 5 रुपया हो जाता है।
आपको लगभग 1 रुपया चाहिए, यानी 1% का 1/4 चाहिए, बोलिए, तो 25 पैसा चाहिए, 25 पैसा और चाहिए, तो ये 5.25% मेरे हिसाब से। अब कैलकुलेटर से निकालिए, देखिए कैलकुलेटर से वो निकाले 5.26%, जबकि हम निकाले 5.25। कोई भाग वाग नहीं दिए, 27/500 513 से भाग देते तो आपका हालत खराब हो जाता। समझ में आ रहा है? और काम करते हैं, थोड़ा देखिएगा। उन हम बोलेंगे 257 1237 का कितना परसेंट है। अभी सब क्वेश्चन अक्सर आ जाता है अप्रोक्स में, यहां पर लगे आप भाग देने तो बर्बाद ही हुए। बीपीएससी का एग्जाम थोड़ी है जो कैलकुलेटर लेके जाने देगा। बीपीएससी में कैलकुलेटर अलाउ रहता है। हाँ हाँ, मेंस के एग्जाम में जो होता है ना 72 नंबर का जो डीआई पूछा जाता है, तो उसमें कैलकुलेटर लेके जाता है, तब तो कुछ नहीं, कैलकुलेटर दे दिया तो काहे के लिए कोई टेक्निक लगाएंगे, तब तो जो भी टेक्निक लगाएंगे कैलकुलेटर से तो ज़्यादा फास्ट नहीं होगा। तो हम ये बोल रहे थे क्या कि 257 दिख रहा है, हम अंदाज लगाते 127 दूनी 246, नहीं ऐसे नहीं, 127 दूनी 246, अंदाज, यही अंदाज को तेजी से करना है। 100 तो इसका 10% 127, तो हम 20% सीधा ले लेते हैं, 20%, तो हमको 127 दूनी 246 एक 247, क्योंकि 70 पैसा 1 रुपया 40 पैसा भी हो, तो 247 हो गया। 10 ही ना और चाहिए, 10 और चाहिए। अगर 1% करते हैं तो 12 रुपया 37 पैसा, यानी 1% से और कम चाहिए, यानी मान के चलिए 20.5% के आसपास होगा। 20 और 21 के बीच में 20.5% के आसपास कितना आ रहा है आपका, देखिए 20 हम बताए 20.5, और ये इनका आया है कैलकुलेटर बता रहा है 20.7। थोड़ा सा प्रैक्टिस देखिए ना कितना बड़ा था। अब सोचिए ये जो अगर आप इसको निकालने लगते 257/1237 इंटू 100 करते, तो यहाँ पर डबल जीरो, अब इससे इसमें भाग देते, बर्बाद हो जाते आप। कैसा रहा? एक और देते हैं, देखिए 718 1956 का कितना परसेंट है, आप लोग बताएं, सोचे। थर्टी सिक्स, देखिए 36 के अप्रोक्स में सही निकाले, लेकिन एकदम अंदाज से निकालिए। आप कितना निकाले थे? कितना बढ़िया। हम क्या बताए, देखिए अंदाज से हम क्या देख रहे हैं, 10% 195 जा रहा है, यानी 200, लगभग लगभग 200, तो 200 के मल्टीपल में जाएंगे तो 200 या 600, 30% तो ले ही लीजिए, प्लस करेंगे तो इसका 30% एग्जैक्ट अगर बात कीजिएगा तो इसका 30% निकालना है, मतलब तिगुना, तो 6 18, 5 15 1 16, और 19 57 1 58, 586 रुपया 80 पैसा जा रहा है, मान के चलिए 587 जा रहा है, 587 जा रहा है, तो 587 जा रहा है, तो और कितना चाहिए, तो 587 3 90 10 100 600 हो गया, 118 118 3 21 10 31 131 और चाहिए आपको, 131 और चाहिए। अब 131 और चाहिए, तो इसको 1% 19 रुपया 19.5 रुपया, 19 सत्ते 133 ज्यादा हो रहा है, 19 छक 114, तो 19 छक 114, इस ये आधा आधा 6 बार, तो यानी 117, बोलिए, तो 30 प्लस 6 36, बस इतना ही पर रुक जाइए, आगे क्या 36 37
क्लियर? बहुत बढ़िया, अप्रॉक्स 36%, अप्रॉक्स 37%। एक लास्ट आप लोग बताइएगा, प्रैक्टिस करिए, समझ में आया कि नहीं? एक लास्ट प्रैक्टिस करिए। 18,523 का कितना परसेंट है? देखिए ना, इसको क्या कीजिए ना, इसका 1% 5 यहाँ जाएगा, 5 तिया 15 सीधा दिख गया, 3% तो ले ही लीजिए। तो 5 तिया 15, 23 तिया 69, 15 रुपया 60 पैसा मान के चलिए, 40 पैसा बच रहा है, तो 16, 2.5 रुपया और चाहिए आपको, 2.5 रुपया और चाहिए। इसका 1% भी तो बहुत जा रहा है, तो लगभग आधा परसेंट, बोलिए, तो 3 पॉइंट अप्रॉक्स 3 पॉइंट 3.5% है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी देखिए, चलिए सुनिए मेरी बात को, अभी हम लोग का तरीका क्या होगा काम करने का, ये बता देते हैं। पाई चार्ट का टाइप 2 तो शुरू ही नहीं कर पाए, टाइप 1 खत्म कर दिए ना, टाइप 1 फिनिश। टाइप 1 का क्वेश्चन दें आप लोगों को, आज अपलोड करवाते हैं, अभी से जाके टाइप 1, कल तक में टाइप 1 का हम प्रैक्टिस का 8-10 क्वेश्चन अपलोड करवाएंगे। आज जाके पूरा बना लीजिएगा, अभी से लेके शाम तक, कल शाम तक में, ठीक है? तब मजा आएगा। और 3 क्वेश्चन हम बताए, 10 क्वेश्चन मतलब 6-7-8 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ऐसे ही फिर टाइप 2 खत्म करेंगे, टाइप 2 का क्वेश्चन अपलोड करवा देंगे। कैसा रहेगा? मजा आएगा ना? चलिए अभी अपलोड करवाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। हम अभी अपलोड करवा देते हैं।